गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंस्पायर क्लाउड क्लासेस। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट 3 का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द पाइथन प्रोग्रामिंग है। मतलब आज हम कंप्यूटर की एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। अब देखिए, कोई भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम का मीनिंग होता है इंस्ट्रक्शंस, ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बेसिकली वी कैन से ए प्रोग्राम। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं प्रोग्राम डिज़ाइन करने के लिए, तो उनमें से एक लैंग्वेज आपके पास बेसिकली कौन सी है? पाइथन है। पाइथन एक एडवांस लैंग्वेजेस है, मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, जिसको बेसिकली आज के टाइमिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए बेनिफिट यही है कि आपका जो अभी 11th क्लास का जो सेशन है, इसमें आप बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं पाइथन से रिगार्डिंग कि आप प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, तो किस तरीके से यूज़ करेंगे, आज हम इसी से रिगार्डिंग यूज़ करेंगे कि पाइथन है क्या चीज़। तो पाइथन को वी कैन से ए वेरी सिंपल लैंग्वेज यूज्ड इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। मतलब कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में ये पाइथन जो है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, जो डेवलप्ड की इसमें ईयर में की गई थी 1989 के अंदर इसको डेवलप किया था बाय गॉडो, वाज डेवलप्ड बाय वेन रोज्यूम। इट्स नेम इज द नेम ऑफ द कॉमेडी टेलीविजन शो मॉन्टी पाइथन्स द फ्लाइंग सॉर्स। मतलब ये जो लैंग्वेज डेवलप की गई थी मॉन्टी पाइथन जो फ्लाइंग सॉर्स हैं उनके थ्रू लिया गया था बेसिकली। तो जो पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी खास बात ये है कि बहुत ईजी लैंग्वेज है। ठीक है, तो पाइथन के बारे में जैसे हम पढ़ रहे हैं, पाइथन इज ए डायनेमिक इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। ठीक है, यानी पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है डायनेमिक का है। डायनेमिक का मतलब इसको रन टाइम पे चेंज किया जा सकता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब बाइट कोड के अकॉर्डिंगली चीज़ें यूज़ होती हैं, ये आगे आप पढ़ेंगे इससे रिगार्डिंग। दिस लैंग्वेज डजेंट मैटर प्लीज एंड ओपन सोर्स। मतलब ये लैंग्वेज बहुत ही ईजी लैंग्वेज है और ये एक ओपन सोर्स है। इसको सीखना आसान है, ज़्यादा कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इजिली इसको बेसिकली आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई आपको डेटा टाइप वगैरह याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका जो सोर्स कोड है उसको समझना भी काफ़ी क्या रहेगा, आपके लिए आसान होने वाला है। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिगार्डिंग है कि हम पाइथन में कैसे काम कर सकते हैं, पाइथन लैंग्वेज क्या है। तो देखिए, पाइथन इज ए जनरल पर्पज लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड इन वैरायटी ऑफ डोमेन्स इंक्लूडिंग वेब एप्लीकेशन, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स, मशीन लर्निंग एंड इंटेलिजेंस। इन सब में बेसिकली किसका यूज कर सकते हैं आज के दिन? आप पाइथन लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। तो पाइथन का जो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आप स्टार्टिंग से अपना बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसमें अगर सोल्व आउट कर लेते हैं तो आगे चल करके ये लैंग्वेज आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकती है। मतलब आप अपनी लाइफ को किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो इस लैंग्वेज को प्रॉपरली आप ध्यान से करना। एसक्यूएल कैन बी यूज टू क्यूरी डेटा फ्रॉम द रिलेशनशिप डेटाबेस। इसके अलावा किसका यूज कर सकते हैं? बेसिकली एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं, जो किसके लिए यूज होगा? क्यूरी डेटा के लिए यूज किया जाता है। अब देखो, वी मे नीड डिफरेंट टूल्स इन आवर डेली लाइफ टू परफॉर्म वेरियस टास्क सच एज प्लेयर्स टू कट पेपर्स। मतलब हम अपनी लाइफ में बहुत सारे टूल्स का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। स्क्रू ड्राइवर्स टू रिमूव स्क्रूज, रिमूव हुड्स, रिमूव फिश स्केल्स एंड यूज पिलर्स। इफ़ यू कुड फाइंड वन टूल टू डू मल्टीपल जॉब दैट वुड बी योर फेवरेट। मतलब आप अगर बहुत सारे टूल का यूज़ करते हैं लेकिन आपका कोई एक टूल ऐसा है जो फेवरेट है, आप चाहते हैं कि हर जगह उसका यूज़ किया जा सके। तो ये जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, तो इन मतलब पाइथन एक इस टाइप की लैंग्वेज है जो मल्टीटास्किंग लैंग्वेजेस है। मल्टीटास्किंग का मतलब बहुत सारे जो टूल्स हैं वो इसमें यूज़ किए जा सकते हैं, यूज़ करना आसान है। ठीक है, और आप जैसे C++ अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं तो वो सारे प्रोग्राम इसके अंदर बनाए जा सकते हैं। तो ईजी है। मतलब ये जैसे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सारे आपके टूल देख रहे हैं। तो मतलब ये अलग अलग टूल अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज़ें इसमें समझाई गई हैं बेसिकली पाइथन के अंदर कि आप अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ में इसका लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे हम आगे यूज़ कर रहे हैं, जैसे चैप्टर नंबर जो 10 हमारे पास है वो बेसिक थिंग्स ऑफ पाइथन बेसिक है। तो पाइथन के बारे में जैसे हम यूज़ कर रहे हैं, पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच मेक इट जी टू लर्न। मतलब एक बहुत ही क्या है, एक इस टाइप की लैंग्वेज है पाइथन, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको सीखना काफ़ी आसान है। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रेस्ट डिटेल्स टू रन। मतलब ज़्यादा इसको
डीप जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको इजीली प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट इज़ पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन मैनी डोमेन लाइक वेब एप्लीकेशन, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस एंड एआई। मतलब आज के दिन जितने भी हमारे पास पावरफुल टूल्स हैं, जैसे लाइक वेब डिज़ाइन करना, आपको डेटा एनालिसिस का यूज़ करना है, डेटा साइंस का यूज़ करना है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना है, तो उन सब में बेसिकली हम किसका यूज़ कर सकते हैं, पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। मतलब ये जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हम क्या चीज़ सीखेंगे, पाइथन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। It is feature to applicable in the Python. You will also learn the about variable की variable क्या होते हैं, identifier क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, एंड स्टेटमेंट्स एक्सप्लेनेशन करेंगे इसके कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। यू विल एबल टू रन सैम्पल कोड इन द पाइथन एट राइट एज वेल एज राइटिंग प्रोग्राम इन द IDLE एंड रन क्लीन ऑन द गेट आउटपुट, और उसका आउटपुट कैसे देखते हैं। मतलब ये जो चैप्टर है बेसिकली इसमें हम बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि हाउ टू राइट द प्रोग्राम एंड हाउ टू रन दैट प्रोग्राम। अब देखिए फीचर्स ऑफ द पाइथन प्रोग्रामिंग। फीचर्स क्या क्या हैं, पाइथन इज पर्सपेक्टिव हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाउ यू टू सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन लेस टाइम एंड लेस लाइन ऑफ कोड। मतलब जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनका हम सॉल्यूशन बहुत कम कोड में कर सकते हैं। ये एक सिंपल है, आसान है सीखने में। मतलब जो पाइथन लैंग्वेज आप जब सीखेंगे तो ये बहुत इजी है यूज़ करना। पाइथन कैन बी यूज्ड फॉर स्मॉल एंड सिंपल कस्ट फॉर लेजर कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड टू क्रिएट ऑल काइंड ऑफ एक्टिवेशंस। मतलब जो आप बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम जो यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन आप वो चीज़ भी सॉल्व कर सकते हैं। द पाइथन सोर्स कोड इज अवेलेबल अंडर द GNU। GNU का मतलब क्या, जर्नल पब्लिक लाइसेंस GPL। द लेटेस्ट पाइथन 3 रिलीज पाइथन 3.10.4। ये इसके अलग अलग एडिशंस हैं। मतलब जो अभी तक लेटेस्ट एडिशन है वो कौन सा है, 3.10.4। अब पाइथन में कुछ फीचर्स हैं, देखिए। फर्स्ट वन, रीडेबल एंड इजी टू लर्न। मतलब इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है और आसानी से यूज किया जा सकता है। तो पाइथन इज ए वेरी सिंपल लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्राम आर इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज दे हैव क्लियरली डिफाइंड सिंटेक्स एंड रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर। मतलब पाइथन को यूज करना आसान है, सिंपल लैंग्वेज है, इसको समझना आसान है क्योंकि इसकी सिंटेक्स जो बिल्कुल क्लियर हैं। एक सिंपल स्ट्रक्चर में आप इसके प्रोग्राम को लिख सकते हैं। इंटरप्रेटर का यूज करते हैं जिसके थ्रू आप पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं लाइन बाय लाइन सोर्स कोड के अकॉर्डिंगली। केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब स्मॉल और कैपिटल लेटर का डिफरेंस आपको इसमें यूज करना होगा। अगर आप कैपिटल लेटर में डालते हैं तो कैपिटल लेटर में ही डालेंगे, अगर आप स्मॉल में डालते हैं तो स्मॉल में ही आगे आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज वो डिफरेंशिएशन कर देगा कैपिटल और स्मॉल लेटर को। फ्री एंड ओपन सोर्स पाइथन को जो सोर्स कोड है वो फ्री है। आप इजीली इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना, सबसे अच्छी चीज़ यही है। होस्ट प्लेटफॉर्म जो इसके हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इसको यूज़ किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से है। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे पाइथन के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप पाइथन के प्रोग्राम को चला सकते हैं। मतलब ये एक पाइथन इज पोर्टेबल है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इट कैन रन ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक मैक, विंडोज, लिनक्स एंड एनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे आप इसको चला सकते हैं। मतलब ये कोई पॉइंट नहीं है कि आप विंडो पे रन करेंगे, लिनक्स में रन करेंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको चला सकते हैं। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, बहुत सारी लाइब्रेरीज पाइथन के अंदर यूज होती हैं। तो जिस भी लाइब्रेरी की हमें नीड है, मतलब जो भी आप सोर्स कोड लिखना चाहते हैं जिससे भी रिगार्डिंग, आप पाइथन के अंदर वही सोर्स कोड यूज करके और आप कोड लिख सकते हैं। जैसे आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो वेब डेवलपमेंट से रिगार्डिंग तो वेब सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं इसके अंदर। सपोर्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग को सपोर्ट करता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग रन टाइम एरर्स होती हैं बेसिकली, कि आप कोई भी प्रोग्राम अगर आपने बना दिया और उसमें टेस्टिंग के टाइम पे कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है देन यू कैन यूजिंग द एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसके अलावा कुछ एडवांस फीचर यूज होंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का है, मतलब ऑटोमेटिकली मेमोरी फ्री होती रहती है और यूज की जा सकती है। तो ये जो मैनेजमेंट है मेमोरी का, ये ऑटोमेटिकली आपके पास यूज होता रहेगा।
इसके अलावा कुछ मेजर यूजेस हैं जो पाइथन के यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन, इट इज यूज्ड विद सॉफ्टवेयर टू डू डेटा फ्लो, यानी डेटा फ्लो के सॉफ्टवेयर के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड ऑन द बोर्ड, क्रिएट वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। रैपिड प्रोटोटाइपिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप इसका यूज कर सकते हैं। हैंडलिंग लार्ज डेटा एंड परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप इससे इजिली कर सकते हैं। डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम्स के रीड और मॉडिफाई फाइल में आप पाइथन का यूज कर सकते हैं। ठीक है। नाउ पाइथन आल्सो हैज ए रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी ड्यू टू विच इट्स बिकम पॉपुलर अमंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी इसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। इन लाइब्रेरी की हेल्प की वजह से ही पाइथन जो है आज के दिन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। It has been widely used in the development of software application for various domain. In addition, Python has an easy to use syntax, मतलब Python को आसानी से यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर यही चीज हम पढ़ेंगे इसकी कि आप Python को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, Python क्या है। तो आज का जो टॉपिक था बेसिकली हम इतना ही यूज करते हैं। तो आज हमने यही जाना है कि Python क्या है, और Python बेसिकली एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके अंदर इसको आसानी से यूज किया जा सकता है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज में इसको यूज किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, तो आज थ्योरेटिकल सेशन था जिसमें हमने प्रोग्रामिंग क्या है पाइथन लैंग्वेज इसके बारे में पढ़ा। तो आगे हम जो सेशन है इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, जब उसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल द पाइथन, की पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है, इसके प्रोग्राम को बनाना कैसे है, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर अगली क्लास में यूज़ करेंगे। तो प्लीज स्टूडेंट, यू रीड दैट टॉपिक।